वक्फ बोर्ड मुस्लिम समुदाय द्वारा दान या धार्मिक उद्देश्यों के लिए छोड़ी गई संपत्तियों का प्रबंधन करने वाली एक स्वायत्त संस्था है। इसका उद्देश्य मुस्लिम धार्मिक संस्थानों और संपत्तियों का संरक्षण और सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित करना है। इस लेख में वक्फ बोर्ड, उसके कानूनों, उनकी आलोचना और वक्फ बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध क्या कानूनी उपाय उपलब्ध हैं, इस पर चर्चा करेंगे। वक्फ बोर्ड का गठन। वक्फ का शाब्दिक अर्थ है रोकना या अल्पसंख्यकों की सेवा करना। वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल मुख्य रूप से धार्मिक, शैक्षिक या सामाजिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। वक्फ बोर्ड का गठन वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत होता है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के स्तर पर वक्फ बोर्ड स्थापित किए गए हैं। वक्फ बोर्ड का दायित्व वक्फ संपत्तियों की पहचान, रखरखाव और वक्फ संपत्तियों से होने वाली आमदनी का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 6 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान और अन्य धार्मिक स्थान शामिल हैं। वक्फ अधिनियम 1995 और इसके प्रावधान। वक्फ अधिनियम 1995 में कई प्रावधान हैं जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करते हैं। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा। यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा का प्रावधान करता है ताकि उनके धार्मिक या सामाजिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में कमी न हो। वक्फ बोर्ड का गठन और कार्यप्रणाली। अधिनियम के अनुसार राज्य और केंद्र स्तर पर वक्फ बोर्ड का गठन होता है, जो वक्फ संपत्तियों की देखभाल करता है और उनसे उत्पन्न आय का उपयुक्त उपयोग सुनिश्चित करता है। वक्फ संपत्तियों की अवैध बिक्री। वक्फ संपत्तियों की अवैध बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है और यह केवल बोर्ड की सहमति से ही हो सकती है। वक्फ अधिनियम की आलोचना। वक्फ अधिनियम की कुछ आलोचनाएं इस प्रकार हैं। भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता। कई बार यह देखा गया है कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार की समस्या है और इसकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी है। वक्फ संपत्तियों की लीज या उपयोग में अनियमितता की शिकायतें भी सामने आई हैं। 2. प्रबंधन में कुशलता की कमी। वक्फ बोर्ड में प्रबंधन की कुशलता का अभाव है, जिससे वक्फ संपत्तियों का उचित रखरखाव नहीं हो पाता और उनका नुकसान होता है। 3. कानूनी संघर्ष। कई बार वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व पर कानूनी विवाद होते हैं, क्योंकि इन संपत्तियों को सरकारी संपत्तियों के रूप में भी दावा किया जा सकता है। वक्फ अधिनियम सही या गलत। वक्फ अधिनियम का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का संरक्षण और उनके धार्मिक और सामाजिक उद्देश्य का पालन करना है, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों में सुधार की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, वक्फ संपत्तियों की पारदर्शी देखरेख के लिए एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की जा सकती है। संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक सख्त निरीक्षण प्रणाली लागू की जानी चाहिए। कुल मिलाकर वक्फ अधिनियम का उद्देश्य तो सही है, परंतु इसकी वर्तमान संरचना और कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि इसका उद्देश्य पूरी तरह से सफल हो सके। वक्फ बोर्ड के निर्णयों के खिलाफ कहां अपील करें? यदि किसी व्यक्ति या संस्था को वक्फ बोर्ड के किसी निर्णय से असहमति है, तो वे वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल विशेष रूप से वक्फ विवादों को सुलझाने के लिए गठित किया गया है। ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन यदि कोई असहमति बनी रहती है तो उस मामले में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती है। निष्कर्ष। वक्फ बोर्ड एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और उपयोग के लिए जिम्मेदार है।